हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होता है। आपने डाइवर्जेंस वर्ड सुना होगा, या तो हम फिजिक्स में जब इलेक्ट्रोस्टैट इन वैक्यूम इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट पढ़ते हैं तब हमारा डाइवर्जेंस वर्ड आता है या टर्मिनोलॉजी है वो आती है, या फिर जब मैथमेटिक्स में ये वेक्टर फील्ड एनालिसिस वगैरह में ये शब्द हमको सुनने को मिलता है। तो ये हम इसका वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, सवाल बन जाते हैं, बट इसका मतलब क्या है हम ये जानने वाले हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा आपको, उसके बाद इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे इसका क्वेश्चन करते हैं वो हम आगे देखते हैं। इसके अलावा डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, दो तीन टर्म ऐसी होती हैं, तो हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको ग्रेडियंट और कर्ल भी मिल जाएगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे इनका यूज़ होता है, कुछ थ्योरम्स जैसे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल स्टोक थ्योरम। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या होती है हम ये भी पढ़ेंगे तो अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप फर्दर वीडियोज़ भी ईजिली एक्सेस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका फिजिकल मतलब क्या होता है डाइवर्जेंस का, क्योंकि हमको पता है डाइवर्जेंस, अब डाइवर्ज मतलब फैलना, किसी भी चीज़ को डाइवर्ज कर देना, और कन्वर्ज मतलब सिकुड़ना। तो ये कह रहा है एट ईच पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन ए, कोई भी फंक्शन या वेक्टर फील्ड ए है तो उसका जो डाइवर्जेंस है प्रोवाइड्स द रेट पर यूनिट वॉल्यूम एट विच फिजिकल एंटिटी इज इशूइंग फ्रॉम दैट पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट से कोई फिजिकल क्वांटिटी निकल रही है, जैसे सपोज एक सरफेस है, कोई फिजिकल सरफेस टाइप की एक सरफेस है, इससे कोई रेज निकल रही हैं या फिर कोई वेव्स निकल रही हैं, या फिर एक नल से सपोज पानी जा रहा है, पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, इससे कुछ बाहर की तरफ सपोज वेव्स निकल रही हैं, पानी निकल रहा है। तो ये हमको क्या बताता है, रेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पर वॉल्यूम में किस रेट से कोई फील्ड बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, वो हमको किसी भी फील्ड का डाइवर्जेंस बताता है। ये थोड़ा इमेजिन करना में भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज टर्मिनोलॉजी इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट आप ऐसा मान के चल सकते हैं। एंड दो चीज़ होती है, अगर किसी चीज़ से कोई फील्ड निकल रही है तो सब उससे बाहर निकल रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी। तो अगर हमारे डाइवर्जेंस की किसी भी चीज़ में पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब वो जो भी चीज़ है, जो पॉइंट है, वो हमारा सोर्स का काम कर रहा है, सोर्स से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है, तो अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ रहा है मतलब उसमें बाहर निकल रही है तो सोर्स है। बट अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू किसी चीज़ में नेगेटिव आती है तो वो पॉइंट हमारा सिंक का काम कर रहा है। ऐसा ही है कि सिंक, जैसे हमारा किचन में सिंक होता है, आपने देखा होगा कि जो नल से पानी निकलता है और वो सिंक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कोई चीज़ सिंक में जाके कन्वर्ज हो जाती है। तो अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव आती है हमारे किसी क्वेश्चन में तो उसका मतलब है जो पॉइंट है हमारा वो सिंक का काम कर रहा है। और अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो आती है, इसका ये मतलब है कि कोई पॉइंट है उसमें उतनी ही वेव से कोई चीज़ आ रही है और उससे उतनी ही वो क्वांटिटी बाहर निकल रही है, मतलब नेट ना उसमें कुछ आ रहा है ना जा रहा है, जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है। तो ये थी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसके अलावा क्या है मैथमेटिकली, इट इज़ द इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए। तो ये क्या है, जैसे अगर हमको डाइवर्जेंस डिफाइन करना है मैथमेटिकली, डाइवर्जेंस, तो ये क्या है, ये है इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए। कोई भी वेक्टर फील्ड ए है, इसका इंटीग्रल है ओवर क्लोज्ड सरफेस, मतलब जो ए फील्ड का इंटीग्रल है ओवर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाएगी, डी एस, एस मतलब सरफेस के लिए हम एस लिखते हैं। बाउंडेड बाय एन इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम, मतलब एक बहुत छोटे वॉल्यूम में इसको बाउंड किया है, मतलब लिमिट लगा दिया कि एक बहुत लिमिट, एक वॉल्यूम v टेंस टू जीरो को मतलब बहुत स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम में इसको बाउंड कर दिया है। एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, मतलब फाइनली इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो जो ये है ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बनता है किसका, किसी भी चीज़ की डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस ऑफ ए फील्ड का। ए फील्ड को कुछ भी हो सकती है, वो हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकली जो होता है वो हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथमेटिकली डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है एंड इसके क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो चलिए इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं। तो डाइवर्जेंस दो शब्दों से बनता है, डेल और ए। तो ए अगर हमको कोई वेक्टर फील्ड दी है, सपोज ए गिवन है, ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में फैला होगा। तो कुछ सपोज जो ए इस तरीके से दिया है, ए एक्स आई कैप, कुछ आई कैप में फैला है, प्लस ए वाई जे कैप, प्लस ए जेड के कैप, ये हमारी कोई भी वेक्टर फील्ड हो गई। और जो ये वर्ड है जो उल्टा ट्राइंगल टाइप से बनता है, ये डेल ऑपरेटर बोलते हैं जिसको। तो डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल होता है हमारा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये इसका फॉर्मूला होता है जिसमें डेल जो वर्ड होता है ये उल्टा सिक्स जैसा जो बन रहा है, इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब अगर आप जैसे
एक्स और वाई का नॉर्मली डी वाई डी एक्स करते हैं, डी वाई डी एक्स, तो ये क्या होता है, पहले एक बार एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा तो एक्स और एक्स नॉर्मल रहेगा, डी वाई आ जाता है, प्लस एक बार वाई नॉर्मल रहता है और डी एक्स आ जाता है, मतलब एक बार वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, एक बार एक्स को, तो डी वाई डी एक्स जब एक्स वाई का करते हैं तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आ जाता है। बट अगर हम डेल वाई डेल एक्स करते हैं, किसका, डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, तो डेल क्या करता है, अगर डेल के साथ एक्स लिखा है तो ये डेल मान के चलता है कि हमारा जब से निशाना है वो एक्स पे है, ये वाई को कांस्टेंट मान के चलता है, मतलब ये मान लेगा कि वाई कांस्टेंट है तो वाई को वाई ही रहेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, तो ये 1 इंटू वाई इसका आंसर होगा। और पिछले जब डी रहता है तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आता है, तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन में बस इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो इधर हमारा ये डेल, जो ये डेल बाय डेल एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, तो जो हमारा डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है ये होता है डेल डॉट ए वेक्टर, मतलब हमको डेल वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो चलिए लिखते हैं, डेल वेक्टर क्या है हमारा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई के कैप, ये हो गया हमारा डेल वेक्टर इनटू, इसमें मल्टीप्लाई किस चीज का करना है, ए वेक्टर फील्ड का, तो इसमें ए फील्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, तो डॉट ए क्या है हमारी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा कि अगर आई का हम आई के साथ करते हैं, आई इंटू वाई, तो ये आता है 1, लेकिन आई का हम अगर जे के साथ करते हैं तो 0, और आई का अगर हम के साथ करते हैं तो भी 0 आता है। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब जो हमारा डेल वाई, जैसे इस टर्म का जब हम इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आई है, तो जब ये आई के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बना देगा, लेकिन जब डेल आई का जे के साथ और के साथ होगा तब 0 बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ए एक्स, तो ये बन जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ए एक्स, प्लस जब इसका आई का जे के साथ होगा और आई का के साथ होगा तो वो 0 आएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे, प्लस अब हम जे का करते हैं, तो जब जे का आई के साथ करेंगे तो 0, बट जब जे का जे के साथ होगा तो 1, और मतलब इस पूरी चीज़ का इस चीज़ के साथ होगा, तो डेल अपॉन डेल वाई और ए वाई, तो क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई ए वाई, और जे मल्टीप्लाई होकर 1, ऐसी के साथ होगा तो डेल अपॉन डेल जेड और ए जेड। तो ये आ गया हमारा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का, ये आ गया डाइवर्जेंस। तो ये इसका मैथमेटिकल वो है सिंबल, किसको कैसे डिनोट करते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस। अब हम देखने वाले हैं कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके इसका सॉल्व करते हैं, जिसको जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए तो हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, अगर हमारे पास ए फील्ड दी है एक्स स्क्वायर जेड आई कैप टू -2 वाई क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप, तो हमने बताया था कि हमारा ए वेक्टर होता है वो 3 डायरेक्शन में होता है, एक्स वाई जेड, तो ये हमारा ए एक्स है, ये जो है ये हमारा ए वाई है, और ये ए जेड है। ये जरूरी नहीं कि हमको किस में, मतलब हो सकता है सिर्फ एक्स और वाई ही दिया हो, अगर जेड वाली टर्म दिया ही नहीं तो हमारा जेड 0 है, हम जेड कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हमारा जो डाइवर्जेंस ए होता है, डी आई वी डाइवर्जेंस ए, ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स, ए एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ए वाई की क्या वैल्यू है, माइनस साइन के साथ लेनी है, -2 वाई क्यूब जेड स्क्वायर, -2 वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ए जेड की वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो ये एक्स वाई स्क्वायर जेड पुट कर देंगे। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स के लिए सिर्फ एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, और जेड का जेड ही रहेगा, प्लस वाई के लिए सिर्फ वाई का होगा तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3y स्क्वायर, और 3 के साथ इस -2 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू -2 -6 बन जाएगा, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -6y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये माइनस है, प्लस डेल बाय डेल जेड का होगा तो जब सिर्फ इसमें सिर्फ जेड बस का होगा तो जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो एक्स वाई स्क्वायर बस बचेगा इधर। अब जो ये हमको डाइवर्जेंस निकाला है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये किस पॉइंट पे निकालना है, 1 -1 1 ये दिया है, ये हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी है, तो हम सिंपली पुट कर देंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा, 2 की जगह 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, -6 वाई की वैल्यू -1 इसका स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स की 1
और वाई स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 -6, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस ये भी -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये क्या आ जाएगा +1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा -3 आंसर। तो हमारा किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे 1 -1 1, उस पॉइंट पे इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कितना है, -3। ये इसकी वैल्यू है, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पे फील्ड इससे बाहर नहीं निकल रही, इसमें अंदर आ रही है, इसमें कन्वर्ज हो रही है, ये सिंक का काम कर रहा है। तो ये था हमारा डाइवर्जेंस। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो क्योंकि टॉपिक छोटा है, बट होप कि इस चीज़ से आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम कर्ल और ग्रेडियंट भी देखेंगे क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तब तक मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।